देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसान, जिसके पसीने की हर बूंद देश के विकास की नींव बनती है। कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश, कभी बाजार की मार, हर मुश्किल के बावजूद किसान न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे देश को भोजन, आशा और भरोसा देता है। मध्य प्रदेश के किसान तो खास तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा के बड़े सहारे माने जाते हैं। इन्हीं किसानों को मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना के जरिए समृद्ध बना रही है। आज इंदौर के गौतमपुरा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन पर भावांतर योजना के दूसरे चरण में 1,34,000 किसानों के खाते में 249 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किए और कहा कि कांग्रेस ने देश और प्रदेश के साथ हमेशा अन्याय किया, किसानों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि सीएम इतिहास की बातें कर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि उनकी सरकार का संकल्प किसानों की आय दोगुनी करने का है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर वार। आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के साथ किया अन्याय। हमारे बाद आजाद हुए इजराइल जैसे देश आगे बढ़ गए। कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया लेकिन देश को गड्ढे में डाला। किसानों को कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। 1956 में मध्य प्रदेश बना तब गेहूं की कीमत 90 से 100 रुपए क्विंटल थी। 2002-2003 तक गेहूं की कीमतें 400 रुपए बढ़ी, 500 रुपए क्विंटल तक ही पहुंची कीमतें। कांग्रेस के 55 साल के शासन में 400 रुपए बढ़े। बीजेपी के 20 साल के शासन में 2100 रुपए कीमतें बढ़ी। आज सरकार गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही है। कांग्रेस ने जितना बुरा किया, जितना अन्याय किया इस देश के साथ, मित्रों, इस बात का गवाह दुनिया के बाकी देश। हमारे बाद आजाद हुआ इजराइल, जापान परमाणु बम के हमले में खत्म हो गया था। कई सारे देश कहां से कहां चले गए, लेकिन कांग्रेस ने लगातार शासन की व्यवस्था के माध्यम से, कहने के लिए तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस ने देश गड्ढे में डाल दिया। 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल और 2002-3 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500 पौने 500। कांग्रेसी की भावना नहीं थी। आपके दरवाजे आए कांग्रेसी तो पूछना उनसे कि 55 साल तुम्हारी सरकार रही लेकिन गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल भी आगे नहीं बढ़ा। और हमारी सरकार माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा। उधर कांग्रेस का कहना है पुरानी बातें बताकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि यूपीए सरकार ने 71,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था और कमलनाथ सरकार ने भी किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। किसानों की सच्ची हितैषी कांग्रेस रही है। बीजेपी सरकार में किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ बीजेपी की बातें बढ़ी हैं। भावांतर किसानों के लिए फायदा नहीं बल्कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की योजना है। किसानों की बात करते हैं कि हमने किसानों को दिया 71,000 करोड़ रुपया। यूपी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था और किसानों के लिए 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की आदरणीय कमलनाथ जी ने कार्रवाई की थी। 11,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो गया था। आज किस तरह से कहते हैं कि नहीं किया गया है? भावांतर की राशि क्यों देना चाहते हैं? भावांतर राशि में तो आप बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप तो भाव दीजिए ना। बहरहाल भावांतर सम्मेलन में एक तरफ किसानों के लिए योजनाओं की बारिश दिखी तो दूसरी तरफ सीएम के तीखे हमले और कांग्रेस की पलटवार ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसानों के नाम पर शुरू हुई ये सियासी जंग कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे सौगात और सियासत की। असल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के गौतमपुरा में थे और उन्होंने वहां भावांतर की राशि करीब 1.25 लाख
लाख किसानों को 1.35 लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के आसपास की राशि भावांतर की उनके खातों में सीधे ट्रांसफ़र की। और आप ये देखिए कि ये 1 महीने के अंतराल में दूसरा मौका है जब इतने ही किसानों के खाते में, मतलब अभी तक 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि, भावांतर की राशि किसानों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। और आज आप ये देखिए, जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था तो एक मुख्यमंत्री एक अलग ही फॉर्म में नज़र आ रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं तो गिनाई। उन्होंने कहा कि गेहूं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमने। आपने 50 सालों में मात्र 400 रुपये गेहूँ की कीमतें बढ़ाई, हमने 2600 रुपये तक पहुँचा दी। और उन्होंने इस बात को लेकर बार बार कांग्रेस पर हमले बोले। उन्होंने कांग्रेस की कार्यप्रणाली को याद करते हुए कहा कि देखिए, कई देश हमारे बाद स्वतंत्र हुए और आज वो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्होंने इजराइल का, जापान का उदाहरण भी दिया। फिर उन्होंने कहा कि काम करने का जज्बा हो तो ऐसे काम करती हैं हमारी सरकारें। उन्होंने भाजपा की भी पूर्ववर्ती सरकारों को भी इसका क्रेडिट देते हुए कहा कि चाहे वो उमा भारती की सरकार हो, चाहे बाबूलाल गौर की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो या आपके भाई की सरकार हो, किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने जितना किसानों ने मांगा उतना दिया। अब भावांतर की राशि को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले तो ये आरोप लगा रहे थे कि साहब 600-700 रुपये मिल जाएगा, लेकिन हमने 1300 रुपये, इस बार 1300 रुपये किसानों के खाते में आए। इसके अलावा उन्होंने इंदौर और वहाँ के देपालपुर के आसपास करीब 200-250 करोड़ रुपए के आसपास की और भी निर्माण कार्यों की सौगातें दी। कई वहाँ सड़क मार्ग स्वीकृत किए। विधायकों की ये डिमांड पर वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल कॉलेजों की मांग भी पूरी की। इसके साथ साथ वो लगातार कांग्रेस पर हमले भी बोलते रहे। तो ये एक अच्छा किसानों के लिए जो भावांतर की जो राशि आ रही है, निश्चित तौर पर चूंकि इस बार बारिश का प्रकोप था मध्य प्रदेश में, सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, तो कुछ लोगों को सोयाबीन का पैसा दिया गया, कुछ को भावांतर का पैसा दिया गया। तो कुछ ना कुछ करके किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। ये सरकार के दावे हैं। यादव तो ये भी कहते हैं कि बारिश चली गई लेकिन अब तो पैसों की बारिश हो रही है किसानों पर। खैर, ये बहुत सारी चीज़ें आज मंच पे मोहन यादव जी ने कही, वो एक अलग अंदाज में आज थे। अब क्योंकि इतनी सारी बात हुई तो कांग्रेस चुप कैसे रह जाए। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि केवल आप ही ने नहीं किया, हमने तो किसानों का, यूपीए सरकार ने 71-72 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया था किसानों को कर्जा। कमलनाथ जी की सरकार आई तब भी हमने 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। तो कहने का अर्थ है किसानों के मामले में सब कोई पीछे नहीं रहना चाहता और हम भी पीछे नहीं रहना चाहते। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। भावांतर योजना से किसानों को कितना हो रहा लाभ? मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र क्यों बन रहे किसान? सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से कितनी बढ़ रही समृद्धि? भावांतर को कांग्रेस क्यों बता रही बिचौलियों के फायदे की योजना? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सागर कसेरा जी। सागर जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रितेश त्रिपाठी जी। रितेश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह जी भी मौजूद हैं। आलोक जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सागर जी, आप ही के इलाके में थे आज मुख्यमंत्री जी और बड़े फॉर्म में थे आज वहां। उन्होंने भावांतर की राशि की बात की, उन्होंने किसानों के कल्याण की बात की, उससे ज्यादा तो उन्होंने कांग्रेस पर हमले कर दिए। तो क्या है आज की जो उनकी जो स्पीच के मायने? आपकी साफ गोई का मैं प्रशंसक हूं। थैंक यू। बट सर्वप्रथम मैं आज आपको, प्रदेश की जनता को, सभी को संविधान दिवस की हृदय से अनंत आत्मीय मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। उनको भी दे दो जो संविधान आप लेके घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए विशेष तौर से कांग्रेस को अत्यंत आत्मीय बधाइयां जी। और आज का जो सवाल है वो बेसिकली सिर्फ भावांतर का नहीं है, किसान की नियति का यह सवाल। और माननीय मुख्यमंत्री जी, फॉर्म में हो भी क्यों ना, जब आप साफ गोई से, ईमानदारी से, सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर के प्रयास करते हैं 24/7, तो जनता का जो उत्साह मिलता है उससे अपने आप ही प्रदेश का मुखिया फॉर्म में दिखाई देता है।
आज गौतमपुरा में 1,34,000 किसानों के खातों में 249 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी से जब पहुंचे, तो ये रकम नहीं थी, यह भरोसा था किसानों का कि अगर बाजार हारेगा तो इसकी हार सरकार उठाए। आज माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस शासन ने यह काम नहीं किया जो किसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। सबसे ज्यादा जरूरी था स्थिर कीमतें, सुरक्षा और किसानों का सम्मान। 1956 से 2002 तक गेहूं की कीमतें कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 400 रुपए थी, और आज की डेट के अंदर पिछले 20 सालों में एमएसपी 2100 रुपए से बढ़ा दी गई है। यानी कि कांग्रेस के 55 साल बनाम भाजपा के 20 सालों का ये जो अंतर है, तो इस तुलना के अंदर कोई बहस बचती ही नहीं है। और जब ये प्रदेश का किसान साफ साफ शब्दों में देखता है तो उससे जो उत्साह उत्पन्न होता है, उससे जो आशीर्वाद मिलता है, उससे प्रदेश का मुखिया अपने आप फॉर्म में आता है। योगी जी, अब जब कांग्रेस कहती है कि भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भ्रम कहां है? 249 करोड़ सीधे खाते में जा रहा है, ये भ्रम है क्या? सोयाबीन भावांतर का दूसरा चरण जो आप ही ने अभी स्पष्ट रूप से कहा, ये भ्रम है क्या? पीले मोजेक में पहली बार राहत दी गई है, क्या ये भ्रम है? सिंगल क्लिक डीबीटी से जब बिना किसी बिचौलियों के सीधे किसानों के खातों में पैसा जाता है, तो ये क्या किसान को उसका हक जब समय पे मिल रहा है और बिचौलियों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो कांग्रेस भावांतर को बिचौलियों की योजना है, तो कांग्रेस भावांतर को बिचौलियों की योजना बताने पर तुली हुई। मैं पूछता हूं, जब पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है, जब मंडी में भाव और एमएसपी का अंतर सरकार दे देती है, तो बिचौलिया कहां खड़ा होता है भाई? बिचौलियों का राज था तो कांग्रेस के समय में था। क्यों वो भ्रम में है कि कैसे कह रहे हैं भैया? रितेश जी, आप क्यों कह रहे हैं कि ये बिचौलियों का योजना है? ये संविधान दिवस बात कही, बधाई, आपको भी शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। संविधान में झूठ बोलने की तो कोई भी धारा या कोई भी क्रम नहीं जोड़ा गया, पर भारतीय जनता पार्टी के बेहद काबिल प्रवक्ता हमारे साथी सागर बहुत बड़ाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में धान का 3100 रुपए एमएसपी है क्या, और गेहूं का 2700 रुपए? सही बता रहा हूँ कि जानकारी मेरी सही है क्या? पूरे प्रदेश में अगर एक किसान का नाम इन्होंने डिबेट में बता दिया कि इस किसान का एमएसपी हमने दी है किसी भी मंडी पे, मैं नाम लिख रहा हूं, आप बताइए, मैं इसके बाद जो ये कहेंगे वो मानने की तरह। पूरे प्रदेश में 20 साल से आपकी भाजपा की सरकार है, बताइए सागर, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। आपने लंबी लंबी बातें कही, ऊंची बातें कही। मैं तो आपसे पूछता हूं, आज जब दूसरी किस्त किसानों के खातों में सीधे गई, 249 करोड़ सीधे खाते में चले गए, अब इसके बाद आप ये जो नए तुक निकाल के लाएंगे रितेश जी, तो इससे आपकी बात सत्यार्थ पे साबित नहीं हो जाएगी। यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, सिर्फ ये बताए कि किसी किसान को क्या आपने दिया है, हाँ या ना, बस खत्म। आप डिबेट जीतते हैं, आपका वाहवाही, मैं भी ताली बजाऊंगा। आप बताइए, एक किसान का नाम बताइए, चलिए, जिसको एमएसपी। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने किसानों की कर्ज माफी का जो झूठा दिखावा किया था, उससे किस किसान की कर्ज माफी हुई? एक नाम बता दीजिए। हमने गुनाह किया किसानों की कर्ज माफी से। मैं चैलेंज करता हूं आपको, इतना धोखा आपने प्रदेश के किसानों से किया रितेश जी, कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में, और उसी का परिणाम ये मिला कि आपको ठीक है। असल में क्या है, आप एक सेकंड है ताकत तो बताएं, बस हवा निकल गई, खुद सारी बातें खत्म। ठीक से क्या कहते हैं, सरकार बनाना और सरकार चलाना बहुत सरल काम है सागर जी, पर करके दिखाना बहुत मुश्किल। एक आदमी का नाम नहीं बता पा रहे हो। आने वाली सरकार है मोहन यादव जी की सरकार, और इसीलिए मैं कहता हूं, जब पैसा सीधे बैंक खाते में जाता है, जब मंडी के भाव और एमएसपी का सागर जी और जरा रितेश जी, एक मिनट, आप एक दूसरे से पूछते रहेंगे, मैं एक बार आलोक जी से पूछ लेता हूँ। आलोक जी। जी, दरअसल में ये बहस का विषय ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, सही है। असल में इतने कर्ज में डूबी हुई है सरकार के, और उसकी वजह सरकार नहीं है, उसकी वजह है कि हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए कर्ज में है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसानों को 250 करोड़ बांट रहे हैं, तो केवल इसी बात की तारीफ होनी चाहिए कि चलो बहुत अच्छा काम किया। फिर बहस की बात इसलिए, अब जैसे किसान की बात बार बार कांग्रेस कहती है हमने कर्ज माफी की, तो कर्ज माफी आपने किसान की नहीं की थी, आपने डिफॉल्टर्स की थी। जो किसान नहीं थे, किसान तो ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाता है, उसने चुकाया, उसको कुछ नहीं मिला, और जिसने नहीं चुकाया उसका आपने कर्ज माफ किया, उसकी भी तारीफ करते हैं
हम वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने किसी बहाने, कोई किसान कमजोर होगा, नहीं दे पाया होगा, उसका कर्ज माफ किया, वो तो अच्छी चीज है। लेकिन इस बात पे क्या विवाद, यदि दिया, अच्छा भावांतर नहीं देना चाहिए, ये भी बात सही है, भावांतर नहीं देना चाहिए, एमएसपी पे लेना चाहिए, पूरा खरीद लेना चाहिए। लेकिन सरकार की आज स्थिति नहीं है वैसी स्थिति। यदि उसने भावांतर के माध्यम से किया, भावांतर कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, शिवराज जी ने शुरू की थी, उसके बाद में भी अब लगता कि अब ऐसी स्थिति में चलो भावांतर से काम चलाया जाए, तो सरकार ने यह प्रयास किया, तो ये अच्छा प्रयास है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और हमें लगता है कि ये तो ठीक है, किसान को और भी ज्यादा देना चाहिए, खासतौर से भूमि सुधार पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों की जो लैंड, जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, फार्म मैकेनाइजेशन, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसके लिए कांग्रेस के पास में कोई सुझाव हो तो वो बताए, और सरकार के पास में कुछ हो तो वो लागू करे। तो ये जो प्रयास करेंगे तो हम किसान का भी भला करेंगे, स्टेट का भी भला करेंगे। ठीक बात। असल में क्या है, देखिए आज उन्होंने एक और जिसको बोलते हैं ना, एक कबीरदास जी की 2 पंक्तियां उन्होंने की, धीरे धीरे हो रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा और फल आवे तब ऋतु आए तो फल हो। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी उनसे कि साहब ये भी दे दो, वो भी दे दो। उन्होंने कहा नहीं, धीरे धीरे आपको मिलेगा। तो ये जो योजना है, चाहे सरकार की योजना है, चाहे कांग्रेस के आरोप हों, यदि शनै शनै भी यदि थोड़ा सा किसानों को लाभ मिल रहा है, वो उस स्थिति में जबकि मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। तो भले ही इसको आप कहें कि साहब ये ऊँट के मुंह में जी रहा है, लेकिन ये उन किसानों से पूछो जिनकी फसल नष्ट हो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन एक सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा कि हम किसानों के चक्कर में, हम एक तो किसानों की डेफिनेशन हमें तय करना पड़ेगा। जैसे अभी रितेश जी बोल रहे थे, किसानों का कर्ज माफ वाली जब बात आई थी, सरकार ने विधानसभा में कहा कि साहब हमने तो, हाँ रितेश जी एक मिनट, सरकार ने विधानसभा में कहा कि साहब हमने तो इतने किसानों का कर्ज माफ किया, और उन्होंने तत्कालीन मंत्री कमल पटेल के परिवार को, लोगों का भी नाम ले दिया कि साहब हमने तो उनका भी कर्जा माफ किया। मेरा सवाल ये है कि इन लोगों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए क्या? उन किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए, उन किसानों को मदद पहुंचानी जानी चाहिए जो सीमांत कृषक है, जो बेचारे गरीबी से अपना खेती नहीं कर पा रहे, जो ऑलरेडी धन धान्य संपन्न है, जिनके खुद के सिंचाई के लिए जिनके खुद ने डैम बना दी गए, उनको काहे की मदद होनी चाहिए, उनको काहे का भावांतर मिलना चाहिए, उनको क्यों कर्ज माफ होने चाहिए? ये मेरा आप दोनों से सवाल रहेगा। लेकिन सागर जी आपसे, ये जो सरकार बार बार भावांतर को लेकर बात कर रही है, इसमें कुछ ये भी आया है कि सरकार ने जब ये मॉडल रेट तय किए, मॉडल रेट को लेकर कुछ समस्या बनी। इसके पहले कुछ किसान, ये तो दशहरे के पहले से किसान अपनी फसलें बेच चुके थे, क्योंकि पर्व का त्यौहार था, त्योहारों का मौसम चल रहा था और उनको अपनी सोयाबीन निकालनी थी। तो इसमें भी अभी जितने किसानों को लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिल पाया। सागर जी। देखिए, मैं स्पष्ट करता हूं सबसे पहले कि कांग्रेस के समय में जो किसान मंडियों में बेबस खड़ा होता था, एमएसपी घोषित होती थी परंतु खरीदी जो है वो सीमित होती थी, बिचौलियों के जाल में किसान पिसता था, कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ वादा किया जाता था पर लाभ सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचता था। किसान आत्मनिर्भर नहीं, सिर्फ और सिर्फ निर्भर बना रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार किसान को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित व्यवस्था तय करने के लिए भावांतर योजना के इस माध्यम को आज सुचारू रूप से चलाया है, जिसके माध्यम से दूसरी किस्त आज मार्केट में आ गई। अब किसान चाहे बाजार में एमएसपी से कम दाम पर खरीदे या बेचे, सरकार उसकी जो अंतर की राशि है उसके खाते में डाल देती है। अगर बाजार भाव एमएसपी से ज्यादा है तो किसान स्वतंत्र है, जहां चाहे जितने दाम मिले वो बेच सकता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है और यही आत्मनिर्भरता है। आपने कहा कि कुछ किसान बच गए या बाकी हैं, तो इससे पहले आपने ही सने सने वाला वाक्य कह के बहुत खूबसूरती से इसके उत्तर को आपने प्रदर्शित कर दिया था। माननीय मोहन यादव जी की सरकार बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से किसानों के हित के लिए संवेदनशील है और हर एक किसान तक हर योजना का लाभ पहुंचे, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम इसके लिए सजग हैं। और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से किसानों के बीच में जब भी जाते हैं इस बात को दोहराते हैं। हम सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, हम और क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक इसके साथ हमने व्यवस्था चालू की, फसल बीमा की योजना है, सिंचाई विस्तार का एक प्रोग्राम है, ई नेम मंडी और डिजिटल भुगतान, ये सब कुछ जो है किसानों को इन सब ने राहत दी है, जो कांग्रेस के 50-55 वर्षों में कभी नहीं मिली थी। लेकिन बहस सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती। बहस कहां चालू होती है? क्या सिर्फ किसान जो है बेसिकली कांग्रेस के झूठे वादे डिजर्व करता था?
क्या किसान कांग्रेस की इस जो उनका जो झूठा और बेवकूफाना तर्कपूर्ण नेतृत्व डिजर्व करता था? और इसीलिए मध्य प्रदेश के संवेदनशील किसान ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के मॉडल को चुना है। और आज यही कारण है कि 249 करोड़ जो है किसानों के खातों में पहुंचते हैं। तो लाखों इससे पहले भी राहत दी जा चुकी है। और इस दुनिया में कुछ भी हो, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। नारों में तथ्य हो या ना हो, डेटों में हमेशा तथ्य होते हैं, और ये आपके सामने डेटा स्पष्ट कर देता है। ठीक है रितेश जी, आपको पहले दौर में कम समय मिला था, आपके पास समय बोलिए आप। बहुत अच्छी बात की सागर भाई से। मैंने पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति का नाम पूछा कि एक, अरे थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाए, नहीं तो फिर अभी यार बहस वहीं रुक जाएगी। नहीं बता पाता। आगे आप सुनिए ना। नंबर 2, डेटा की बात की, डेटा की सुनिएगा। आज भी मध्य प्रदेश की धरती पे शिवराज सिंह मोहन यादव की 10,000 से अधिक झूठी घोषणाएं लंबित है कि कब इनका काम पूरा होगा। तीसरा डेटा, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 12 मार्च सन 2012 रीवा प्रधानमंत्री के सामने मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, और आज मध्य प्रदेश में प्रति किसान की इनकम 26 रुपए है। आपकी सरकार की सीएजी की रिपोर्ट कहती है, और हर किसान पर कर्ज मध्य प्रदेश की धरती पे 76,000 रुपए है। 50 किलो की डीएपी और खाद की बोरी को 45 रुपए करके 400 रुपए खाद की कीमत बढ़ा दी गई है। किसानों को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए हर किसान पर औसतन 3 गुना बिजली का बिल लाद दिया गया, और 50% खेतों में आज भी ट्रांसफार्मर की कमी कर रही बात नहरों की, 1 लाख किलोमीटर नहरों की बात की गई थी, और आज 30,000 का भी काम पूरा नहीं हुआ। और डेटा सुनिए, 12 किसान मध्य प्रदेश की धरती पर हर दिन आत्महत्या करते हैं, और हर किसान के ऊपर 76,000 कर्ज लगता। और तीसरा, पलायन की दृष्टि से पूरे देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। खास संकट में मध्य प्रदेश मात्र एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां पर किसानों पर बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई गई, सर फाड़ दिए गए, और लोगों के पेटों पर लात मारी गई मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा, और मुख्यमंत्री बंगले झांकते रहे। मैं इनसे बात करूं, एमएसपी की बात करें, पूरे प्रदेश पे एक भी किसान को खाद, धान और मक्का किसी पर भी एमएसपी नहीं दी गई। ये बात करें ई भुगतान की, ई भुगतान में पूरी तरह से बिचौलियों का कब्जा हो गया। और बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश जो अपने सनह की वृद्धि की, तो मध्य प्रदेश में सनह 4.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, और पैदा होने वाला हर बच्चा 52,000 रुपए कर्जदार हो गया है। तो झूठ काट की हड्डी। ठीक है, जरा सागर जी फिंगर रेस कर रहे हैं, उनके सुन लेते हैं। आप पहले एक सवाल का उत्तर ढूंढिए कि एक किसान जिसको आपने ठीक सागर जी से पूछ लेते हैं, फिर मैं जाऊंगा आलोक जी के पास। जी सागर जी। इसका सिंपल सा एजेंडा है, चिल्ला के झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, और इतना जोर से बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। यही काम राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, और यही माननीय प्रवक्ता महोदय भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके डेटा को स्पष्ट कर देता हूं। आपने बोला किसान क्या है 26 रुपए, बिल्कुल गलत, 100% झूठ। एनएसएस और एनए बाढ़ के आंकड़ों के अनुसार किसान की जो औसत मासिक आय है वो तकरीबन 10,200 रुपए के बीच बताई गई, और कहीं भी 26 रुपए जैसा डेटा उपलब्ध नहीं है। यह एक हाइपर अनामली आंकड़ा है, जो किसी छोटे सैंपल या किसी नॉर्मल गतिविधि के अनुसार या किसी एक दिन की कैलकुलेशन से शायद ले लिया है आप लोग। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसान की जो आय है वो उपज बेचने से नहीं मापी जाती। किसानों की आय खेती, डेयरी, पशुपालन, फल सब्जियों की बिक्री, सरकारी योजनाओं के डीबीटी इनकम, सबके योग को मिलाकर के सम्मिलित आय। जरा आलोक जी के आप ये जो नकली और झूठे आंकड़े लेकर आते हैं, इसीलिए किसान आपको वोट नहीं देते हैं। ठीक सागर जी, और जरा रितेश जी जरा शांत हो जाइए। रबड़ी बांट के वोट पाना अलग बात है, फील्ड में मेहनत करके एक फाइनल कमेंट। हाँ आलोक जी। दरअसल में ऐसा है कि योगराज जी, ये जिस तरीके से बहस अपन कर रहे हैं, इसमें एक दूसरे पे आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने से काम नहीं बनने वाला, समाधान नहीं निकलने वाला। आप ये देखें कि इतने बड़े देश में सरकार यदि कोई चीज़ खरीदती है, यदि वो पूरा अनाज खरीद लेती है, तो उसके पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि वो उसका उपयोग करेगी, कि सोयाबीन का तेल निकाल के बेचेगी, तो वो भी नीलाम करती है उसको। तो इसमें घाटा आखिर कहाँ तक सरकार बियर कर सकती है? तो ये जो है, ये जो मॉडल बना हुआ है खेती का, ये कांग्रेस के समय से और भी पहले से जो देश के आज़ादी के बाद से बना हुआ है, उसी पे चलते आ रहे हैं। इसलिए तो कांग्रेस की सरकारें नहीं खरीद कर पाती थी, क्योंकि उनको लगता था लोन कैसे ले। बीजेपी की सरकार ने लोन लेके खरीदा। हर बार आप देखें नागरिक आपूर्ति निगम को लोन लेना पड़ता है तो आपको खरीदने के लिए। अब इस बार सरकार ने ये कहा कि भाई एफसीआई खरीदे, कि हम क्यों करें, हमारे पास लोन लेने की क्षमता नहीं है। अब इस विवाद के बीच में यदि सरकार ने भावांतर का प्रयास किया है तो ये निश्चित रूप से तारीफ की बात है, और इससे अलग होना चाहिए। बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं।
हम बिल्कुल रितेश जी की बात से सहमत हैं कि बहुत सारे काम किसान के पक्ष में होना चाहिए जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है, इसके लिए भी अपन स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल यह कि आप बताएं ना सकारात्मक तरीका कि हम कैसे करें ताकि किसानों का भला हो। कोई हम लड़ने के लिए तो आए नहीं है। ठीक बात जी, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि किसान भगवान कुछ नहीं होता। किसान क्या सरकार से पूछ के फसल बोता है क्या जो उसको भावांतर मिले? क्यों मिलना चाहिए भावांतर? और हर किसान को क्यों मिलना चाहिए? जिनके खुद के करोड़ों के जो ट्रैक्टर 2-3 ट्रैक्टर से खेती सिंचाई कर रहे हैं, क्यों मिलना चाहिए उनको भावांतर? ये धंधा सेठ बने हुए किसान, उतने ही उन किसानों को मिले जो सीमांत कृषक हैं, तो उसका लाभ लोगों तक मिल पाएगा, वरना तो सब लुटाने पे तुले ही हुए हैं। बहरहाल आज आप दोनों के पास लॉजिक बहुत बढ़िया थे, तर्क आपने बहुत अच्छे रखे और तैयारी से आप लोग आए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।